हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एएमटी, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एसएससी लायबल हैं एएमटी को पे करने के लिए। तो यहाँ पर जिन एसएससी ने इन सेक्शन के तहत छूट ली है वो एएमटी पे करने के लिए लायबल है, उत्तरदायी है। कौन कौन सी छूट है ये छूट है 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IC, 80IE, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80QQB, 80RRB, 10AA जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड डिडक्शन है, 35AD ये डिडक्शन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जिन एसएससी ने ये डिडक्शन क्लेम की है उनको एएमटी भरना होगा। इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि उन एसएससी का जो टोटल टैक्स है वो एएमटी से कम हो। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन जो फुलफिल करेगा वो एएमटी पे करने के लिए एसएससी लायबल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है इसका कि अगर किसी एसएससी ने ये दोनों कंडीशन फुलफिल की लेकिन उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है तो उसे कोई एएमटी नहीं भरना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दो डिडक्शन जो है, ये दो कंडीशन क्लेम करने के बाद ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा हो, वो एएमटी पे करेगा। अब यहाँ पे नई टर्म आई है एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है। तो यहाँ पर एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले उस पर्सन की इनकम ले ली जाएगी, टोटल इनकम जिसका हम एएमटी कंप्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर एएमटी इंडिविजुअल के केस में हम कंप्यूट कर रहे हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP एंड POI। इंडिविजुअल, HUF, AOP और BOI के केस में कंपनी को छोड़ के। तो यहाँ पर हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना सीख रहे थे क्योंकि एएमटी हमेशा एडजस्टेड टोटल इनकम पर ही लगता है। सो स्टूडेंट्स, टोटल इनकम हम पर्सन की लेंगे, उसमें से ये जो डिडक्शन क्लेम की है उनको दोबारा से क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ये जो है एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के बाद इस एडजस्टेड टोटल इनकम पर ही एएमटी लगेगा और वो जो रेट होगी वो 18.5% से एएमटी चार्ज किया जाएगा, ऑलवेज एडजस्टेड टोटल इनकम पर। उसके साथ साथ अगर सरचार्ज लग सकता है, सरचार्ज कब लगता है, अगर इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10% से सरचार्ज इम्पोज किया जाएगा, और अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% की रेट से सरचार्ज लगेगा। इसके साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% भी चार्ज किया जाएगा। किसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर एएमटी की अमाउंट कैसे निकाली जाएगी, सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी और उसके ऊपर एएमटी जो है वो लगाया जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि
टैक्स क्रेडिट क्या होता है? टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है स्टूडेंट कि एएमटी जितना है और टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम जितना बना है, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस होता है उसे टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। और जो टैक्स क्रेडिट होता है वो एसएससी 15 असेसमेंट ईयर, आगे के 15 असेसमेंट ईयर में जो है क्लेम कर सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, मान लो किसी भी एक्स एसएससी का एएमटी से जो है टैक्स बनता है 50,000, लेकिन बिना एएमटी अगर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो 30,000 जो है टैक्स की अमाउंट बनती है। तो यहाँ पर टैक्स क्रेडिट कितना हो गया? 20,000। तो ये 20,000 जो है वो एसएससी नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर में क्लेम कर सकता है। कब से क्लेम करेगा? मान लो ये जो असेसमेंट हुआ है ये 18-19 में हुआ है। 18-19 में उसका एएमटी 50,000 बन रहा था, असेसमेंट ईयर 2018-2019 में टैक्स उसका बना 30,000। तो यहाँ पे 2018-19 का जो टैक्स क्रेडिट है वो 20,000 रुपए हो गया। इसको 20,000 रुपए की टैक्स क्रेडिट ये एसएससी 2033-34 तक ले सकता है। कैसे निकालोगे स्टूडेंट? आप इन दोनों ईयर में 15-15 ऐड कर दीजिए, आपका अगले जो है असेसमेंट ईयर आ जाएंगे जिनमें आप ये टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। टैक्स क्रेडिट डिफरेंस होता है एएमटी और टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, जो एक्चुअल टैक्स है वो और एएमटी से कितना टैक्स बन रहा है उनका जो डिफरेंस होता है उसे टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। स्टूडेंट एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि टैक्स क्रेडिट पर किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर टैक्स क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 15 इयर्स तक, लेकिन सेट ऑफ कितना होगा? जितना डिफरेंस होगा टैक्स पेएबल और एएमटी का। यहाँ इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोई एसएससी है मिस्टर एक्स, उसका टैक्स क्रेडिट बनता है 40,000 रुपए। असेसमेंट ईयर एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं हम 2018-19। यहाँ उसका जो है टोटल टैक्स पेएबल बन रहा है 1,00,000, लेकिन एएमटी के तहत उसका जो टैक्स है वो बन रहा है 80,000। तो यहाँ पर एसएससी को कौन सा टैक्स भरना होता है? जो टैक्स ज्यादा होता है, लेकिन उसके पास क्रेडिट है, कितनी क्रेडिट है? 40,000 की। तो यहाँ उस क्रेडिट को कितना सेट ऑफ कर सकता है इस असेसमेंट ईयर में? इनका डिफरेंस कितना है? 20,000। मतलब केवल इस साल में ये 20,000 जो है रुपए सेट ऑफ कर सकता है। टैक्स क्रेडिट है 40,000, इसमें से केवल 20,000 2018-19 में सेट ऑफ करेगा, अगले 20,000 अगले सालों में सेट ऑफ कर सकता है। अब एक बात और आती है कि कोई भी एसएससी अगर एएमटी क्लेम करता है तो उसके लिए उसको अपने अकाउंट्स की ऑडिट जरूर करवानी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट तैयार करवाएगा और वो ऑडिट रिपोर्ट जब वो अपनी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में इनकम टैक्स रिटर्न, जिसे शॉर्ट में आईटीआर कहा जाता है, भरेगा, तो उसकी एक कॉपी जो है उसके साथ आईटीआर के साथ अटैच करेगा एसएससी। बिना ऑडिट किए गए एएमटी
और एडजस्टेड टोटल इनकम को इनकम टैक्स एक्ट में कंसिडर नहीं किया जाता है। जरूरी है कि एडजस्टेड टोटल इनकम की गणना भी एक ऑडिटर से चेक करवाए, ऑडिट करवाए उसकी, और एएमटी कितना बन रहा है वो भी ऑडिटेड हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स क्या होता है उसको स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।